करना चाहते हैं। और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट कश्मीर। तो यही होगा। और अमेरिका क्या कहता है जब ये वाकया होता है, अमेरिका का रिएक्शन होता है, अनटिल बोथ साइड्स आर विलिंग बातचीत नहीं हो सकती। चलो जी, बात खत्म हो गई। तो यही होगा। बेशक बिलावल ये पूछे कि आपने हिलाल साहब जो बिलावल बात कर रहे हैं, दो चीज़ें उससे जाहिर होती हैं। नंबर वन तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि भारत तो मेज़ पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, जो किसी की निगरानी में या सालसी में हो। वो तो पुरानी वो रविश है उसकी जी, बायलैटरल कर लेते हैं और उसमें फिर हम दहशतगर्दी पहले नंबर पे ले आएंगे, दूसरे नंबर पे कोई और माहौलियात का मसला ले आएंगे, सरकरी का मसला ले आएंगे। लेकिन दूसरा उसका पहलू ये है कि जब ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं बात करूँगा और कश्मीर एक मुतनाज़ मसला है, तो क्या ट्रंप की, अमेरिका की अब जिम्मेदारी नहीं है वो यही कह के पीछे हट जाएंगे कि ये आप लोग, चूँकि इंडिया तैयार नहीं हो रहा, अब आप जाने, आपका काम जाने, और फिर ये मामला उसी तरह स्टैंड स्टिल रहेगा और किसी वक्त भी फिर दोबारा भड़क उठेगा? अगर आप मुझे पूछ रहे हैं ट्रंप कहेगा तुम लोग तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हैं, हाँ, मुझे अगर नहीं, अगर ट्रंप, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रंप क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रंप कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को। तो फिर हम क्या कहेंगे दोस्त? तो यही तो कहते रहते हैं वो तो झूठ नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं वी वांट अ सेटलमेंट, मगर हम ये सेटलमेंट नहीं कर सकते जब तक दोनों पार्टीज आर नॉट एग्रीएबल, और इंडिया इज नॉट। हमारे साथ जब बैठते हैं तो वो किसी और चीज पे। अब वो टेरर जो है ये तो एक एक्सक्यूज है। ये जो इसने कहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, आईएसआई और रॉ कैसे बैठ के बात करेंगे रिगार्डिंग टेरर। हाँ, कश्मीर के टेरर, भाई जो हक है खुद इरादियत के लिए, जैसे आरिफ साहब ने कहा, आप अगर उसके लिए लड़ रहे हैं वो आपका फर्ज है, बल्कि आपका सिर्फ फर्ज नहीं है, दूसरे मुल्कों का फर्ज है कि आपको मदद करें अगर आपके हक खुद इरादियत नहीं मिल रही है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आईएसआई और रॉ उनके पीछे जाएं। तो आई थिंक दिस इज, ये वो दूसरे किस्म का आईएस टेरर। हाँ, आईएस टेरर पे हम भी टेररिज्म है, वो भी समझते हैं टेररिज्म है, अगर कुछ हो सकता है कर लें। जैसे तुर्की को हमने मदद किया था, एक आदमी को उन्होंने आईएस तैयार वो पकड़ के उसको भिजवा दिया, हमने पकड़ा उसको दे दिया उनको, वो सब आप कर सकते हैं। वो गुडविल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स हो सकता है। लेकिन जिस तरह से भारत के बुरे अज़ाइम हैं टुवर्ड्स दी पाकिस्तान, ये तो पूरा इस वक्त आलमी दुनिया इस वक्त देख रही है। तो हमारी तरफ से हमारा हम्बलनेस रहना, हमारा पीस को फ़रोग़ देना, हम कब तक जो है वो अपना डिफेंस के लिए ही इक़दाम करेंगे? कुछ एक कहते हैं ना हार्ड जेस्चर भी देना पड़ेगा ताकि भारत को समझ लगे कि एटमी ताकत अगर वो भी है तो फिर पाकिस्तान भी है, और ताली दोनों हाथों से बजती है। तो दोनों तरफ से कोशिशें करनी चाहिए ना, ये वन साइडेड काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया महविश। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो हालात हैं अभी कहाँ खड़े हैं। अब दोनों मुल्क हालत जंग में हैं। सिंध तास्मादा वो मुअत्तल कर चुका है, पाकिस्तान का पानी वो बंद कर चुका है। ठीक। संदूर ऑपरेशन के मतलब वो कह चुके हैं कि ये ख़त्म नहीं हुआ। बड़ा क्लियर पाकिस्तान की तरफ से ये बयान बड़ा वाज़े जा चुका है कि सिंध तास मुअत्तली जो है वो एक्ट ऑफ वार है। तो जब एक्ट ऑफ वार है तो इसका मकसद है कि मुल्क हालत जंग में है। एक्सेप्ट की हुई है। ख्वाजा साहब जैसे हो कि शिमला मुआहिदा ख़त्म हो गया, हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं, जिसके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयानात हैं और उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। ख्वाजा साहब जैसे के होते हुए हमें और क्या जरूरत है किसी दुश्मन की या किसी अपने मुखालिफ की? ख्वाजा आसिफ साहब ये जो बात कर रहे हैं इसकी क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है कि उसका हमें एग्जैक्ट फायदा क्या होगा? क्योंकि देखें,
इंडिया जब ये कहता है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की है, तो उसके पास एक बहुत बड़ा कार्ड है ना कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। शायद अभी नहीं रोक सकता, लेकिन 10-15 साल बाद वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो हमारा पानी मैनेज तो कर रहे हैं ना, चिनाब में कब पानी छोड़ना है, कब रोकना है, तो वो ये तो कर रहे हैं। तो वो जब इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करते हैं तो उनके पास एक लेवरेज है। हम शिमला मुआहिदा खत्म करके उनके ऊपर क्या लेवरेज हासिल करेंगे? जैसे मैंने कहा, क्या हम ये इरादा रखते हैं कि सीज फायर लाइन जो है उसको तब्दील कर सकते हैं मुस्तकबिल में जाके? हम तो ऑलरेडी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है, एक छुरी फिरेगी बकरे पे और दूसरी छुरी फिरेगी मोदी पे। इतनी बड़ी बात कह रही है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। उस सजेशन की तरफ नरेंद्र मोदी नहीं जा रहा। वो कह रहा है बॉर्डर पे आ जाओ, राफेल हम लेके आएंगे, हम नेवी लेके आएंगे, हम INS विक्रांत लेके आएंगे। तो वो क्यों पाकिस्तान को जो है टफ टाइम देना चाहता है? व्हाई इंडिया वांट टू गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान? IWT जो है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है, वो कल अदम हुई या नहीं हुई, कम से कम शिमला मुआहिदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। अब हम कह सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा को, अमेरिका को, यूरोप को कि मसला हल करो, कोई हमारा आपस में समझौता नहीं है। हम LOC को नहीं मानते, हमारा बस चलेगा तो हम घुस भी जाएंगे, हम घुस सकते हैं, बिकॉज अब दो मुल्कों का ये